कोर्ट ने बीते 13 जुलाई को केरल के तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को प्रशासन और देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। त्रावणकोर के शाही परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इस पूरे मामले को समझे उससे पहले जान लेते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार से। 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। मार्तंड वर्मा ने खुद को साल 1750 में भगवान का सेवक मतलब पद्मनाभ दास बताया और फिर अपने जीवन और संपत्ति को उन्हें ही समर्पित कर दिया। साल 1949 तक केरल पर त्रावणकोर के राजाओं का शासन रहा। शासन को दैवीय स्वीकृति दिलाने के लिए त्रावणकोर के शासकों ने अपने राज्य को भगवान को समर्पित किया और भगवान को ही राजा घोषित कर दिया। यहाँ तक कि मंदिर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी पाई गई है, जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। साल 2011 में कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो तहखानों को खोला गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 तहखाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से खोले गए 6 तहखानों में 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिली और भगवान विष्णु की कीमती हीरों और पत्थरों से जड़ी 3.5 फुट की लंबाई वाली एक सोने की मूर्ति भी मिली। वहीं 18 फुट लंबी सोने की चेन भी मिली थी। कई हीरे, रूबी और कीमती पत्थरों के बोरे पाए गए। 7वें दरवाजे यानी कि बोल्ट बी को लेकर शाही परिवार के सदस्यों ने कहा कि वो तहखाना श्रापित है और उसे खोला गया तो कुछ भी बहुत बड़ा अशुभ हो सकता है। दरअसल 7वें दरवाजे यानी कि बोल्ट बी के बारे में कहा जाता है कि दरवाजे पर कोबरा सांप का चित्र बना है, जिसे देखकर दरवाजा खोलने के काम को रोक दिया गया। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 7वां दरवाजा खुला तो कुछ बड़ा अनिष्ट होगा। कहा जाता है कि बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे त्रावणकोर के राजाओं ने छुपाया था, जिसे हजारों सालों तक खोला नहीं गया और बाद में इसे शापित मान लिया गया। केस का क्या है बैकग्राउंड? अब आते हैं केस पर, जिसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 1949 में त्रावणकोर और कोचीन के शाही परिवार के साथ ही भारत सरकार के बीच हुए एक अनुबंध में तय किया गया त्रावणकोर के शासक के पास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन रहेगा। इसके बाद 20 जुलाई 1991 को त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भी त्रावणकोर के आखिरी शासक के भाई उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा की अगुवाई वाली प्रशासकीय समिति के पास केरल सरकार ने मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। पर वर्मा ने जब शाही परिवार का दावा मंदिर के छिपे खजाने पर साबित करने की कोशिश की तो मामला कोर्ट जा पहुंचा और फिर भक्तों ने सिविल कोर्ट में याचिका लगाई कि त्रावणकोर शाही परिवार को बेमतलब मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिले। उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा और कुछ अन्य लोग मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए, जहां इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर दी गई और हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर के प्रशासन पर त्रावणकोर के पूर्व शासक के तौर पर उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा दावा नहीं कर सकते। मंदिर के तहखानों में रखे हुए खजाने को सार्वजनिक करके म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाए। मंदिर की देखरेख म्यूजियम से आने वाले पैसे और चढ़ावे में मिलने वाले पैसे से किया जाए। अब जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के शाही परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी। फिलहाल मंदिर की व्यवस्था की देखरेख तिरुवनंतपुरम जिला जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करेगी। राज परिवार के सेवादार के हक को भले ही कोर्ट ने तो बरकरार रखा हो,
पर देवता की पूजा का तरीका हो या फिर मंदिर की संपत्तियों की देखरेख की बात हो या श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराए जाने की बात हो, कोर्ट की तरफ से इस तरह के तमाम कामों के अधिकार को 5 सदस्यीय प्रशासकीय कमेटी के साथ ही 3 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया गया है। जहां तक 7वें दरवाजे की बात करें तो किसी अनिष्ट की आशंका से अब तक बंद पड़े इस तहखाने यानी कि बोल्ट बी को खोले जाने या नहीं खोले जाने का फैसला भी इन दोनों कमेटियों के विशेषाधिकार पर कोर्ट ने छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।